वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज हम कुछ न्यू वर्ड्स देखेंगे जो स्टार्ट होते हैं लेटर एस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सफारी। सफारी इज अ हंटिंग एक्सपीडिशन और अ जर्नी इन द जंगल्स। तो जंगल में हंटिंग वगैरह या फिर जंगल में घूमने के लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं सफारी। देन सेल इज अ लार्ज पीस ऑफ मटेरियल अटैच्ड टू द मास्ट ऑफ अ बोट। ये इस तरीके से जो कपड़ा जैसा कुछ इस बोट पे लगा रहता है उसे ही कहते हैं सेल, जो बोट के डायरेक्शन तय करता है। देन सैक इज अ लार्ज बैग फॉर होल्डिंग हैवी आर्टिकल्स। तो सैक मतलब होता है बोरा जो हैवी आर्टिकल्स को रखने के लिए यूज होता है। सेफ। समथिंग इज सेफ व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम एनी डेंजर और हार्म। तो सेफ मतलब जब कोई चीज़ किसी डेंजर में नहीं होती है तो वो सेफ होती है। सेल। टू सेल इज टू ट्रेवल ऑन अ बोट दैट मूव्स अलोंग बाय द विंड इन इट्स सेल। तो जब हम शिप से ट्रैवल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेल। शिप जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो शिप क्या करती है, विंड के डायरेक्शन में सेल करती है। देन सैड मतलब दुखी होना। अ सैड इज अ पर्सन इज समवन हु फील अनहैप्पी। सेफ्टी मैच। अ सेफ्टी मैच इज समथिंग दैट ignites only when struck on a special surface। तो सेफ्टी मैच मतलब मैच स्टिक, माचिस, जो जब हम उसके रगड़ते हैं तो उसमें से फायर जनरेट होती है ना। सैलड इज अ कोल्ड मिक्सचर ऑफ रॉ वेजिटेबल इन अ सॉस और अ ड्रेसिंग। तो सैलड हम सब जानते हैं, सलाद जो वेजिटेबल्स के मिक्सचर होते हैं। सैडल इज द सीट यू सिट ऑन व्हेन यू राइड अ हॉर्स। तो हॉर्स के ऊपर एक तरह का सीट लगाते हैं बैठने के लिए, उसे बोलते हैं सैडल। Safety pin. A safety pin is a pin whose points spring into place within a protecting sheet। तो सेफ्टी पिन हम सब जानते हैं, किसी चीज़ को पिन करके होल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। Salamander. A salamander is a tailed animal having a soft, smooth and moist skin। तो ये एक तरह का एनिमल होता है। Then saliva. Saliva is a type of fluid secreted by glands in the cheeks and lower jaw। तो सलाइवा मतलब होता है थूक जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सैंडविच। अ सैंडविच इज पीसेस ऑफ ब्रेड विथ टेस्टी फिलिंग बिटवीन देम। तो सैंडविच दो ब्रेड के पीस के बीच में फिलिंग्स बन के बनाया जाता है। सॉसपेन इज अ मेटल कंटेनर यू यूज फॉर कुकिंग। तो कुकिंग करने के लिए जो बर्तन हम मेटल का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सॉसपेन। Then salt मतलब नमक। Salt is a white powder made from sea water that is used to flavor food। तो salt मतलब नमक। A satellite is any object that moves around a planet। तो satellite मतलब उपग्रह। तो satellite ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है। A saucer is a small dish for holding a cup। तो इस तरह के गोल प्लेट जिस पे कप रखा जाता है वो होता है सॉसर। देन सेम। व्हेन टू थिंग्स आर सेम दे आर alike इन एवरी वे। मतलब सेम मतलब एक जैसा। सैटिन इज अ टाइप ऑफ फैब्रिक विद अ ग्लॉसी फेस एंड डल बैक। तो सैटिन एक तरह का कपड़ा होता है जो आगे से चमकीला होता है, पीछे से नॉर्मल रहता है। A saw is a tool that has a blade with sharp metal teeth। तो saw मतलब आरी जिसमें इस तरीके से मेटल के टीथ होते हैं और जो लकड़ी काटने के काम आता है। Then sand is a fine grain of stone and shell it covers a beach। तो sand मतलब रेत जो बीच वगैरह डेजर्ट वगैरह पे होती है। Sauce is a liquid that is used in food dishes to improve their taste। To say something is to express your thoughts and feeling in words। तो
सॉस मतलब चटनी हुआ, और से मतलब किसी से कहना, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना या अपने विचार किसी को बताना, हम क्या कहते हैं? स्केल। तो स्केल इज अ मशीन दैट टेल्स यू नो हाउ मच थिंग। वेइंग मशीन को क्या बोलते हैं? स्केल। स्कूल इज अ प्लेस वेयर यू गो टू लर्न इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। स्कूल मतलब विद्यालय, जहाँ हम पढ़ने लिखने जाते हैं। स्क्रैच। To scratch is to rub your skin with your fingers, nails to stop your skin from itching. तो scratch मतलब होता है खरोचना, नाखूनों से स्किन को रगड़ने को क्या बोलते हैं? स्क्रैच। Then scale. A scale is a flat, tough piece of skin on an animal like a fish. तो जो फिश की जो ये बॉडी पे इस तरीके से मार्क्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्केल। Then scientist. A scientist is a place who studies to find out how and why things happen. तो साइंटिस्ट मतलब होता है वैज्ञानिक, जो नई नई खोज करते हैं। स्क्रू इज अ पीस ऑफ मेटल विथ अ स्पाइरल शेप दैट होल्ड्स थिंग्स टुगेदर। तो स्क्रू स्पाइरल शेप का होता है, जो किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्कैल्प योर स्कैल्प इज द स्किन ऑफ योर हेड दैट इज कवर्ड विथ हेयर। तो ये जो टकला होता है हमारा गंजा, जिसे हम बोलते हैं जब बाल हट जाते हैं तो हमारे हेड को जो स्किन ऊपर कवर करती है वो होती है हमारी स्कैल्प। सीजर। अ पेयर ऑफ सीजर इज अ टूल विथ 2 शार्प ब्लेड दैट इज यूज्ड टू कट थिंग्स। तो सीजर मतलब होता है कैंची, जो कुछ काटने के काम आता है। स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर इज टू टूल यूज्ड टू टर्न स्क्रू। तो स्क्रू टाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रू ड्राइवर। Then scarf. A scarf is a long piece of material worn around your neck. तो scarf एक तरीके का मटेरियल होता है जिसे हम नेक के अराउंड लगाते हैं ठंड से बचने के लिए। स्कॉर्पियन। अ स्कॉर्पियन इज अ स्मॉल एनिमल विथ 2 large claws and a poisonous stinger in its tail. तो स्कॉर्पियन एक तरीके का जहरीला जानवर होता है जिसके पॉइजन होता है उसके टेल में, जिसे हम बिच्छू बोलते हैं। स्क्रब। टू स्क्रब समथिंग इज टू रब इट विथ अ वेट ब्रश। स्क्रब करना मतलब किसी चीज को गीले ब्रश से रगड़ना। सी। द सी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट इज स्मॉलर देन एन ओशियन। तो सी मतलब सागर, समंदर, जो ओशियन से, महासागर से छोटा होता है। पानी की लार्ज बॉडी जहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है जिसे हम सागर बोलते हैं। सीजन। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो सीजन मतलब होता है आपका मौसम। देन सीवीड। सीजन मतलब ऋतु होता है, मौसम मतलब क्लाइमेट होता है। जो सीज़न कुछ महीनों तक रहता है और जो क्लाइमेट होता है वो 1 दिन 24 घंटा इस तरीके से चेंज होता है, लेकिन जो सीज़न होता है उसे ऋतु बोलते हैं, जो कुछ समय तक रहता है। जैसे समर का सीज़न 2-3 महीना रहता है, उसी तरह रेनी सीज़न 2-3 महीना रहता है, विंटर सीज़न होता है वो भी 3-4 महीने रहता है। तो सीज़न एक जैसा थोड़ा सा मौसम, जो ऐसा मौसम जो 3-4 महीनों के लिए रहता है, तो वो होता है सीजन। सीवीड इज अ प्लांट दैट ग्रोज इन द सी। तो सीवीड, सी के अंदर छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं रंग बिरंगे, वो होते हैं सीवीड। स्कूबा इज अ डिवाइस यूज्ड बाय डाइवर फॉर अ सप्लाई ऑफ एयर और ब्रीथिंग अंडर वाटर। इस तरीके का ऑक्सीजन का सिलेंडर और पूरा ब्रीथिंग एयर सप्लाई के लिए पहन के पूरी ड्रेस जो डाइविंग करते हैं वो लोग पहनते हैं, इस टाइप का डिवाइस, उसे बोलते हैं स्कूबा। इसलिए ये सब पूरा पहन के जो डाइविंग की जाती है उसे स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। सीगल। अ सीगल इज अ टाइप ऑफ सी बर्ड विद ग्रे एंड वाइट फेदर। ग्रे एंड वाइट फेदर वाली एक सी बर्ड होती है जिसे बोलते हैं सीगल। देन सी। टू सी समथिंग इज टू लुक एट इट और नोटिस इट। सी मतलब देखना, तो टू सी मतलब किसी को देखना, उसे
नोटिस करना। देन सर्च, टू सर्च इज टू लुक thoroughly in order to find something in a place। सर्च मतलब ढूंढना, मतलब किसी चीज़ को एक जगह पर thoroughly सर्च करना, ढूंढना। सीट, अ सीट इज समथिंग यू यूज टू सिट ऑन। सीट मतलब गद्दी, जहाँ पे बैठने के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं, जिस पे बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं? सीट। सीड, अ सीड इज अ स्मॉल ग्रेन फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ग्रोज। सीड मीन्स बीज, ए स्मॉल ग्रेन होता है जिससे एक नया प्लांट उगता है। सी हॉर्स, अ सी हॉर्स इज अ टाइप ऑफ फिश दैट हैज़ अ हेड दैट लुक्स लाइक अ हॉर्सेस हेड। तो सी हॉर्स एक तरह का एक्वेटिक एनिमल होता है जो सी में पाया जाता है, और उसका जो सर होता है, हेड होता है, वो कैसा होता है? हॉर्स के जैसा होता है। ये एक टाइप की फिश होती है, इसे बोलते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सी हॉर्स। सी बेल्ट, अ सीट बेल्ट इज अ सेफ्टी स्ट्रैप इन अ व्हीकल दैट होल्ड्स यू इन अ प्लेस। तो सीट बेल्ट एक तरीके का बेल्ट होता है जो हम ड्राइविंग करते समय या कार में जब हम बैठते हैं तो अपने सेफ्टी के लिए उसे अपने ऊपर प्लेस करते हैं। देन सीसॉ, अ सीसॉ इज अ प्लैंक बैलेंस इन अ मिडिल दैट रॉक्स अप एंड डाउन व्हेन वन पर्सन सिट्स ऑन ईच एंड। तो सीसॉ क्या होता है? सीसॉ मतलब ये इसके बैलेंस करने के लिए एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है या मेटल का, जिस पे बैठने से दो उसके एंड पे दो पर्सन बैठते हैं और अप और डाउन होता है। सेल, टू सेल समथिंग इज टू गिव इट टू समवन इन रिटर्न फॉर मनी। तो सेल करना मतलब बेचना, मतलब किसी को कोई चीज़ देना जिसके बदले में वो आपको पैसे दे। शैडो, अ शैडो इज अ डार्क शेप दैट स्टैंड इन द वे ऑफ लाइट। शैडो मतलब छाया, परछाई। जब आप लाइट के सामने खड़े होते हैं तो आपके पीछे एक डार्क शेप बनता है, वही होता है शैडो। शेप, a shape is the outline of something such as circle, square, rectangle, etc. तो शेप मतलब होता है आउटलाइन, जैसे हो गया सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है? शेप्स हैं। देन सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आस्क और टेल समथिंग। तो सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य, ग्रुप ऑफ सेंटेंस जिसे इस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है कि मीनिंगफुल वर्ड्स बने, है ना। किसी से हम कुछ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? सेंटेंस में बोलते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे मीनिंगफुल वर्ड्स को अरेंज करके बनते हैं, तो वो क्या होता है? सेंटेंस। शेक, टू शेक इज टू मूव इट क्विकली अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड। शेक मतलब हिलाना, किसी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे या साइड में हिलाने को क्या बोलते हैं? शेक करना। कांपना, कोई चीज़ को जोर जोर से मूव कराना। देन शेयर, टू शेयर समथिंग इज टू गिव पार्ट ऑफ इट टू अनदर पर्सन। शेयर करना मतलब बांटना। शेयर करना, अगर आप किसी से कुछ चीज़ शेयर कर रहे हैं तो उस चीज़ का कुछ पार्ट उसे आप दे देंगे। देन 7, 7 इज द नंबर दैट कम्स आफ्टर 6 एंड बिफोर 8। तो 7 क्या होता है? 7 एक नंबर होता है जो 6 के आफ्टर आता है और 8 के बिफोर आता है। शैलो, व्हेन समथिंग इज शैलो इट इज़ नॉट वेरी डीप। तो शैलो मतलब होता है कम गहरा। जब कोई चीज़ बहुत गहरी नहीं होती, हल्की सी गहरी होती है, तो उसे हम कहते हैं शैलो। आपने सुना होगा डीप फ्राई एंड शैलो फ्राई, हल्का फ्राई करना, और डीप फ्राई मतलब बहुत ज़्यादा फ्राई करना। शार्क, अ शार्क इज़ अ लार्ज फिश विथ लॉट्स ऑफ शार्प टीथ। तो शार्क एक तरह की बड़ी फिश होती है जो सी वगैरह में पाई जाती है और जिसके बहुत ही शार्प टीथ होते हैं। सीव, टू सीव इज टू जॉइन फैब्रिक टुगेदर यूजिंग नीडल एंड थ्रेड। तो सीव मतलब होता है सिलना, किसी कपड़े को या फैब्रिक को, किसी चीज़ को नीडल और थ्रेड से जोड़ने को क्या बोलते हैं? सीव, मतलब सिलाई, सिलना। शैम्पू,
शैम्पू इज अ फोमिंग लिक्विड दैट यू यूज टू क्लिंजेंस योर हेयर। तो हेयर को साफ करने के लिए फोमिंग लिक्विड मतलब जो झाग निकालता है वैसा लिक्विड करते हैं बालों को साफ करने के लिए, उसे हम कहते हैं शैम्पू। देन शार्प, व्हेन समथिंग इज शार्प इट हैज़ एन एज दैट कैन पॉइंट दैट कैन पोक थिंग्स। तो मतलब शार्प मतलब कोई चीज़ बहुत ही नुकीली होती है, शार्प जिसका किनारा एज जो होता है उससे हम किसी चीज़ को काट भी सकते हैं और किसी चीज़ को ऐसे चुभा भी सकते हैं, पोक कर सकते हैं। शेव, टू शेव इज टू कट हेयर और बियर्ड क्लोज टू द स्किन विथ अ रेजर। शेव करना मतलब अपने बियर्ड या हेयर वगैरह को स्किन से रेजर के थ्रू निकालने को क्या बोलते हैं? शेव, शेव करना। शेल, अ शेल इज द आउटसाइड कवरिंग ऑफ एन एग, अ नट और एन एनिमल। तो शेल मतलब आउटर कवरिंग ऑफ एग, अ नट और एन एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स लाइक टॉर्टोइस, टर्टल वगैरह में भी, स्नेल वगैरह में शेल होता है, मतलब हार्ड आउटर कवरिंग जैसे एग में होता है। नट्स जैसे आपको वॉलनट वगैरह में होता है टाइट, अब आपको हार्ड शेल मिलता है ना जो कवरिंग, आउटर कवरिंग, उसे ही शेल बोलते हैं। शॉप, अ शॉप इज अ प्लेस वेयर यू कैन बाय थिंग। तो शॉप मतलब होते हैं दुकान जहाँ पर हम चीज़ों को खरीद सकते हैं। शॉल, शॉल मीन्स अ शॉल इज अ लार्ज स्क्वायर क्लोथ दैट इज वॉर्न ओवर द हेड और शोल्डर। तो शॉल एक तरह का स्क्वायर हम हेड से लेकर अपने शोल्डर में के ओढ़ते हैं। शिप, अ शिप इज अ लार्ज बोट दैट सेल्स ऑन द सी। तो शिप हम सब जानते हैं लार्ज बोट होती है जो सेल करती कहाँ? सी में। शोर, अ शोर इज द पीस ऑफ लैंड दैट टचेज एन ओशियन, सी, लेक और अ रिवर। तो शोर एक जो एंड होता है, शोर मतलब किनारा, जो समंदर का किनारा, लेक का या रिवर का किनारा होता है जो लैंड को टच करता है, उसे ही क्या बोलते हैं? शोर। तो जिसे हम सी का हुआ तो सी शोर बोलते हैं, वही है। शिप, अ शिप इज अ फार्म एनिमल विद अ थिक ऊली कोट। तो शिप मतलब भेड़। तो भेड़ एक तरह का फार्म एनिमल होता है जिसका स्किन थिक होता है, ऊली कोट होता है, और शिप से ही हमें वूल मिलता है जिससे हमारा वूलन क्लोथ्स बनते हैं, स्वेटर्स वगैरह। देन शर्ट, अ शर्ट इज अ पीस ऑफ क्लोथिंग वॉर्न ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी, इट हैज स्लीव्स। तो टी शर्ट एक है जिसे ऊपर के पार्ट में पहना जाता है और उसके स्लीव्स होते हैं और कॉलर भी होता है। देन शॉर्ट, व्हेन समथिंग इज शॉर्ट इट डज नॉट मेजर वेरी मच फ्रॉम एंड टू एंड। तो शॉर्ट मतलब होता है छोटा। जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो मेजरमेंट में एंड टू ज़्यादा नहीं होती। शेल्फ, अ शेल्फ इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड ऑन विच यू कीप थिंग्स। तो शेल्फ मतलब होता है अलमारियाँ जिस पे हम लकड़ी का बना हुआ टुकड़ा होता है जिसे दीवार वगैरह में लगाते हैं, जिसमें हम अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। शू, अ शू इज़ अ कवरिंग फॉर फीट दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हार्ड ग्राउंड। तो शू मतलब होता है जूते जो हम अपने पैरों में पहनते हैं, जिससे हमारा वो प्रोटेक्ट करता है, हार्ड ग्राउंड वगैरह में चलने से हमारे पैरों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो होते हैं शूज। शोल्डर, योर शोल्डर इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी बिटवीन द नेक एंड द आर्म। तो शोल्डर मतलब कंधे, ये बॉडी का वो पार्ट होता है जो नेक और ये आर्म के बीच होता है, शोल्डर।